सो ये चैप्टर है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले वो भी काफी लेंथी होते हैं और कम से कम इसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड के बाद एक ये चैप्टर और एक आपका जो अगला चैप्टर होगा इंडेक्स नंबर, यही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो 3-4 चैप्टर आखिरी के आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन एक ऐसा टूल है, या कोरिलेशन जो है हमारा वो एक उपकरण है या टूल कह सकते हो उसे, जो कि शो करता है रिलेशन बिटवीन द वेरियस डेटाज इन दी सीरीज। कि एक सीरीज के अंदर जितने भी डेटा होते हैं, एक सीरीज के अंदर जितने भी आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को हम या इन आंकड़ों के संबंधों को हम जिस टूल के द्वारा शो करते हैं वो हमारा टूल क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि कोरिलेशन का मतलब उस उपकरण से है, उस टूल से है जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस डेटा इन अ सीरीज, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आखिर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में, कि कोरिलेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। तो कोरिलेशन के कई टाइप्स होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला टाइप होता है आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यानी कि ऋणात्मक व धनात्मक। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन के बीच में क्या अंतर है, समझना ध्यान से। तो यहां पर हम 2 एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 2 एग्जांपल लिया, एक है एक्स वाई, एक है आपका पी क्यू। एक्स वाई की बात करें तो 10, 20, 30, 40, 100, 80, 60, 50। और पी क्यू की बात करें तो 10, 20, 30, 40, 100, 140, 180 और 220। अच्छा, यहां पर ना आपके पास 2 टेबल दे रखे हैं। एक टेबल में आप देखोगे एक्स और वाई, दूसरे में पी और क्यू। तो ये पहला टेबल है ना आपका, इस टेबल के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक्स तो बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, बट वाई जो है वो घट रहा है। तो यहां जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है आपका, नेगेटिव। एक बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, दूसरा घट रहा है 100, 80, 60, 50। तो ऐसे कोरिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये जो हो गया हमारा कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला। और वहीं पॉजिटिव वाले में अगर आप बात करोगे तो देखो 10, 20, 30, 40 ये बढ़ रहा है, और साथ में क्यू भी जो है वो भी बढ़ रहा है 100, 140, 180, 220। तो जब एक घटे एक बढ़े उसे नेगेटिव कहते हैं, और जब दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो कि ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, और ये घटे तो ये भी घटे, तो इसको हम कहते हैं कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है ना पेपर में, अगर आपसे ऐसा पूछे कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, यानी कि मांग और कीमत के बीच में, तो मांग व कीमत के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है, तो नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें पता है ना कीमत बढ़ती है तो हम मांग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ा देते हैं। तो भाई डिमांड एंड प्राइस के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। और वहीं अगर आपसे पूछे कि सप्लाई एंड प्राइस, यानी कि पूर्ति व कीमत, सप्लाई व प्राइस, पूर्ति व कीमत, तो इसमें कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। ऐसा इसलिए है कि जब कीमत बढ़ती है ना तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करेगा, और जब कीमत घटती है तो सप्लायर कम सप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि उसे जब कीमत ज्यादा होगी तो ज्यादा बेचने में फायदा है, ठीक है। तो वही रिलेशन है हमारे पास कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा घटे, या एक घटे तो दूसरा बढ़े। और इसका एग्जांपल हो जाता है कौन सा, डिमांड एंड प्राइस का, क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। और वहीं अगर बात करें पॉजिटिव वाला रिलेशन कौन सा होता है, तो ऐसा कोरिलेशन जिसमें दोनों का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, या ये घटे तो ये भी घटे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो सप्लाई एंड प्राइस, पूर्ति और कीमत। जैसे आप देखते हो कि जब सप्लायर है ना, सप्लायर क्या चाहता है, सप्लायर ये चाहता है कि जब कीमत बढ़ेगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, और कीमत घट जाएगा तो सप्लाई कम कर देगा, ठीक है। तो ये इसका है, नोट कर लो इसको। तो जो पहला टाइप था आपका कोरिलेशन का वो कौन सा था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव वाले में क्या होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और एक घटता है तो दूसरा
बढ़ जाएगा। वही पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि एक दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही घटेंगे। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, इसका होता है डिमांड एंड प्राइस और इसका होता है सप्लाई और प्राइस का। अब होता है हमारे पास दूसरा टाइप जो होता है, सेकेंड जो टाइप है वो होता है आपका लीनियर यानी कि रेखिक, और दूसरा होता है आपका नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर यानी समरेखिक से हम कहते हैं समरेखिक, समरेखिक, और ये कहलाता है आपका विषम या गैर समरेखिक। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, टेबल लेते हैं एक्स वाई, और यहां पर भी किया हमने एक्स एंड वाई, 2 4 6 8 10, 4 8 12 16 20, 3 4 6 8 6 10 24 32। यहां पर देखो, यहां पर ना दो टेबल है आपके पास, एक ये टेबल है एक्स वाई, एक ये टेबल है। अच्छा देखो, अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो यहां पर आप देखोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 10 1 जा 10 और 10 2 जा। अगर आप देख रहे हो तो सबका रेशियो क्या आ रहा है, 1:2। और यहां पर अगर हम बात करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 4 में 2.5 10 में आपका 10 आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। यहां पर क्या रेशियो सेम है सबका, नहीं। तो यानी अब आपको ये पता चल गया कि जब ना सीरीज के बीच में जो डेटा दे रखे होते हैं उनका रेशियो सेम होता है तो वो कहलाता है लीनियर, और अगर रेशियो सेम नहीं है तो वो नॉन लीनियर है। ठीक है, यानी हम कहेंगे कि व्हेन द रेशियोज ऑफ द डेटा इज इक्वल, जब आंकड़ों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। एंड व्हेन द रेशियो ऑफ द डेटा अनइक्वल, तो वो होता है नॉन लीनियर। जब आंकड़ों का अनुपात बराबर ना हो तो वो होता है आपका नॉन लीनियर। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। 6 मैं कुल मिला के 2 हर में। हाँ, अब जो थर्ड टाइप है इसका समझना ध्यान से। थर्ड टाइप के अंदर हमारे पास एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल यानी कि सरल, और दूसरा होता है आपका मल्टीपल यानी कि बहुगुणी। तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे पास ये, और तीसरा वाला जो है 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका सिंपल और एक हो गया आपका मल्टीपल। अब इसके बीच में भी एग्जांपल अगर देखेंगे तो 2 टेबल बनाते हैं हम यहां पर, कीमत प्राइस और डिमांड। ठीक है, देखो तो जो पहला वाला है हमारे पास ये है आपका सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन वो होता है जिसमें हम केवल सीरीज के अंदर कितने वेरिएबल लेके चलते हैं, 2, जैसे एक प्राइस और एक डिमांड। जब हम केवल, आप ये कह सकते हो कि जब हमारे पास सीरीज कोई ऐसा हो जिसमें केवल 2 ही वेरिएबल हो, आपके 2 चर हो, जैसे इसमें एक हो गया आपका प्राइस और एक हो गया आपका डिमांड, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। ठीक है, यानी कि जब श्रृंखलाओं में
जब श्रृंखलाओं में दो चरों के मध्य संबंध दर्शाया जाए, यानी कि व्हेन द रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑफ अ सीरीज शोड। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, एक सीरीज के दो वेरिएबल के मध्य रिलेशन शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल। और वही आपका मल्टीपल वाले में क्या हो जाएगा, प्राइस $40, डिमांड 100, 80, 40, 20, सप्लाई 80, 36। देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, पहले वाले में क्या है, केवल एक टेबल के अंदर ना दो वेरिएबल को शो किया जा रहा है, एक प्राइस और एक डिमांड। तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। और वहीं पर आपका मल्टीपल वाला कौन सा हो जाता है, तो जब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप शो तो करते हैं बट कितने वेरिएबल का, दो से ज्यादा। जैसे प्राइस हो गया, डिमांड हो गया और सप्लाई। यहां पर देख रहे हो प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड तो घट रही है, बट प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं, जब हम दो से ज्यादा वेरिएबल शो करेंगे तो उसे कहते हैं मल्टीपल, और जब केवल दो शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं सिंपल, सरल। यानी कि व्हेन द रिलेशन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल शोन, जब दो से अधिक चरों के मध्य संबंध दर्शाया जाए। ठीक है, सो हमने जैसा कि अपने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, इसमें हमने 3 टाइप्स के बारे में बात किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, मल्टीपल, सरल बहुगुणी, और फिर हमने बताया था ये कौन सा होता था आपका लीनियर और नॉन लीनियर। आज हम बात करते हैं क्या कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी सहसंबंध के परिणाम। तो यानी जो कोरिलेशन होता है ना, जब हम कोरिलेशन निकालते हैं या सहसंबंध हम निकालते हैं तो इसके 3 परिणाम आ सकते हैं। 3 परिणाम, पहला होता है हमारे पास कंप्लीट या परफेक्ट कोरिलेशन, पूर्ण सहसंबंध। दूसरा होता है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध की अनुपस्थिति। और तीसरा हो सकता है हमारे पास लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन का सीमित परिणाम। तो कब कहेंगे कि कोरिलेशन जो है वो परफेक्ट है, तो कोरिलेशन परफेक्ट हो सकता है 2 केस के अंदर। या तो हमारा आंसर क्या आ जाए, प्लस का 1। अगर हमारा आंसर प्लस का 1 आ गया सॉल्व करने पर, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, अगर प्लस 1 आया तो परफेक्ट कोरिलेशन है, और माइनस आया तो भी परफेक्ट है, बट जो प्लस में आया तो वो परफेक्टली पॉजिटिव, और अगर माइनस में आया तो परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है, फिर वहीं पर अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कब होगा, जब हमारा आंसर क्या आ जाए, 0। जब 0 आंसर आ गया तो मतलब कोई संबंध ही नहीं है। मतलब जब हम कोरिलेशन को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें अगर r की वैल्यू +1 आ गई तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध। -1 आ गई तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, पूर्णतः ऋणात्मक। जब 0 आ गया तो अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई संबंध नहीं है। और लास्ट होता है हमारे पास क्या, कुछ लिमिटेड डिग्री भी होते हैं। जैसे समझना, अगर आपका आंसर 0.75 से लेकर के 1 के बीच में आता है, 0.75 से 1 के बीच में, तो हम कहोगे कि कौन सा है, कोरिलेशन का हाई है, यानी उच्च सहसंबंध। वही अगर आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में रहता है तो मध्यम यानी कि मॉडरेट, और अगर आपका आंसर 0 से 0.25 रहता है तो आपका लो हो जाता है। समझ में आया? तो कुल मिला के आपके ये 3 परिणाम होते हैं। सो कोरिलेशन के बारे में पूरा थ्योरिकल पोर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। ठीक है, तो कहता है क्या कि कोरिलेशन या सहसंबंध निकालने के मेथड, तो 2 मेथड से आपका निकलेगा।
एक मेथड है कार्ल पियर्सन का मेथड और दूसरा मेथड है आपका स्पीयरमैन का मेथड। कार्ल पियर्सन का मेथड है और दूसरा हो गया आपका स्पीयरमैन का मेथड। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन मेथड। ठीक है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्ल पियर्सन के मेथड के बारे में। ठीक है, समझना ध्यान से। तो कार्ल पियर्सन के मेथड से अगर मुझे रैंक निकालना है, रैंक मतलब सॉरी रिलेशन निकालना है, मतलब कोरिलेशन निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना हमारे पास कार्ल पियर्सन के मेथड का, वो होता है R इज इक्वल्स टू में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में अंडर रूट में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर स्मॉल वाला इनटू में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, समझना ध्यान से। कार्ल पियर्सन के मेथड से अगर आपको निकालना है कोरिलेशन तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, सॉरी समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन में अंडर रूट में स्मॉल एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे कैसे, यहां पर ये ध्यान देना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाला, ये बात सब फोकस करेंगे। यहां पर देखो हमारे पास ना ये एक्स और वाई है, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसको आप मानना कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान के चलना। क्या दे रखा है, एक है आपका कैपिटल एक्स और एक है आपका कैपिटल वाई। ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, स्मॉल एक्स, और स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस में एक्स बार। स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होगा एक्स माइनस में एक्स बार, जहां पर हम सब जानते हैं कि एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन। क्या होता है, मीन। तो स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस का एक्स बार और एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो सबसे पहले मुझे स्मॉल एक्स बार मतलब इस एक्स का मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। जितने, तो इसका टोटल कर लो, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 6 25 7, 25 7 32, 32 और 8 40। तो x का जोड़ कितना आ गया 40, और टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है आपके 7। डिवाइड करने पर सही है 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर प्लस करते हैं, 2 3 5 4 9 9 5 14 14 6 20 7 27 27 और 8 35, प्लस करने पर आ रहा है 35। ठीक है, तो 7 को 35 से डिवाइड दो, इनको प्लस करने पर आ रहा है 35 और 35 को 7 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, यानी x बार की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें निकालना है स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स कैसे निकालोगे, तो x माइनस का x बार, x कितना है 2, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 4 में से 5 माइनस करेंगे माइनस का 1, 5 में से 5 गया 0, सॉरी 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया तो 3। ये आ गया इसका। ऐसे ही हमारे पास अब स्मॉल वाई भी हमें निकालना है, कोई क्वेश्चन में आपको बोल रखा है फॉर्मूले के अंदर स्मॉल वाई भी है, तो स्मॉल वाई भी कैसे निकलेगा, y माइनस का y बार। तो स्मॉल y कैसे निकलेगा, y माइनस का y बार। तो यहां पर अब आपको y बार निकालना है, यानी कि y का मीन निकालना है। x बार निकालना था मतलब x का मीन, अब y बार बोला है मतलब y का मीन। तो y का मीन निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ y अपॉन में n। तो y को जोड़ दो, 4 7 11 8 19 19 और 9 28, 28 10 38, 38 4 42, 10 52, 60 10 70, कितना हो गया 70, और n तो 7 है, तो भाई y मीन कितना आ जाएगा 10। तो बस, तो अब इसमें देखो y माइनस का y बार है, तो y हमारा कितना है 4, और 4 में से y बार यानी y का मीन माइनस करेंगे 10, तो 4 में से 10 गया तो क्या बच जाएगा माइनस का 6, 7 में से 10 गया तो माइनस का 3, 8 में से 10 गया तो माइनस का 2, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, 10 में से 10 गया 0, 14 में से 10 गया तो 4, और 18 में से 10 गया तो 8। ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमें बोला क्या गया है फॉर्मूले में, देखो तो आपको एक्स स्क्वायर भी निकालना है चाहिए और वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो दोनों का स्क्वायर भी करना है। अब यहाँ पर अभी एक्स का भी स्क्वायर करो, वाई का भी स्क्वायर करो, तो एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो एक्स कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9,
2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही y का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी तक हमने किया। अभी फॉर्मूले में एक चीज और बोलता है हमें, एक्स वाई, यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई करना है हमें, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई में स्मॉल वाई करना है। तो स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई में स्मॉल, अभी एक और टेबल करना है, स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई में स्मॉल वाई। तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा आपका ये, माइनस के 3 को अगर आप माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 तिया 18, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 एकम 0, 1 0 जा 0, 2 चौके 8, 3 अट्ठे, ये हो गया हमारे पास, सब कुछ हो गया। अब फॉर्मूले पे पुट करेंगे इसको, तो r इज इक्वल टू में, तो समेशन ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई का जोड़, तो एक्स वाई को जोड़ेंगे तो 18 6 24, 24 2 26, 26 और 24 50, 50 और 8 58, कितना हो जाएगा आपका 58। तो ये हो जाएगा 58 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर का जोड़, एक्स स्क्वायर का जोड़ की बात करें तो 9 4 13, 14 15, 4 19, 19 और 9 28, कितना हो जाएगा 28। फिर मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी जोड़ कर लो, 36 9 45, 45 और 4 50, 50 60 और 60 और 70 120, कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 130, कितना हो जाएगा ये। मतलब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले बस हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी तक, और हमने कुछ नहीं किया। अब हमें करना क्या है, यहां पर 58 अपॉन में अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 28 को 130 से गुना करेंगे तो 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36 0, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 3640, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 3640। अब हमें इसका रूट भी सॉल्व करना है, यहां पर इतने पे छोड़ोगे तो आपको एक नंबर कम मिलेगा, तो थोड़ा और आगे करना है। अब इसको रूट भी निकालना है। अब रूट निकालेंगे कैसे, तो रूट निकालने का वही तरीका आपको पता है, डिवीजन मेथड आप लोगों ने पढ़ रखा है। 36 40 2 के पेयर बनाते थे, फिर यहां पर सेम पहाड़ से आना चाहिए था ना वो, जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पर 6 6 जा 36, ये प्लस करते थे और इसको माइनस, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 6 6 12, यहां पर 40 उतार दो। अब हमसे कहता था कि 12 के पीछे क्या लगाएं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, तो पहले तो यहां पर 6 लगाया हमने, अब 12 के पीछे क्या लगाएं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 40, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम एक 0 लगाएंगे और यहां पर भी एक 0 लगाएंगे। 12 के पीछे क्या लगाएं कि इसके बराबर में हमारे पास 40 आ जाए, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमारे पास, हमें तो एक 0 लगाया हमने, यहां पर भी एक 0 बढ़ाया, ठीक है। मतलब हमने यहां पे एक 0 लगा करके सोच, देखो क्या है हमारे पास, यहां पर बचता है 12 ना, तो हमने पहले एक 0 लगाया, एक 0 यहां बढ़ाया। अब 12 के पीछे क्या लगाओगे कि मल्टीप्लाई करने पर आपको समथिंग इतना आ जाए, तो कैसे करेंगे। अच्छा 0 के बाद ना एक पॉइंट भी लगाते हैं, याद रखना, 0 के बाद एक पॉइंट भी लगाओगे आप, तो क्या करेंगे हम 12 के पीछे के 12 के पीछे अगर मान के चलो 12 2 अगर 1 लगाऊंगा और 1 से गुना करूंगा तो 121 आएगा। 12 के पीछे अगर 2 लगाऊंगा और 2 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 244। 12 के पीछे 3 लगाऊंगा और 3 से गुना करूंगा तो 12 के पीछे 3 लगा के 3 से गुना करो, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, यही आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आएगा 3 बार में, यानी कि 3 बार में कितना आया था 369। तो पॉइंट के पीछे बस एक अंक तक लेकर जाना आप। फिर बता दो कैसे किया, 2 के पेयर बनाते हैं, चेक करते हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है या इससे कम क्या होता है।
तो दो दो दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चक 16, 5 25, 6 छिया 36। ये कट गया हमारे पास, हमने 40 उतारा और यहां पर था 12। ठीक है, तो 12 के पीछे 1 लगाने पर तो ये होता नहीं कंप्लीट हमारा, क्योंकि अगर मैं 12 के पीछे 1 लगा के 1 से गुणा करता तो फिर 121 हो जाता, बट यहाँ पे क्या था 40, तो इसलिए पहले मुझे एक 0 लगाना पड़ता ताकि एक 0 यहाँ दे सकूं। अभी बन गया 400। अब मैं 12 के पीछे क्या लगाऊं कि उसी से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाए हमारे पास, इसकी करीब आ जाए। तो 12 के पीछे मैं 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 369। अब ये कटेगा नहीं तो आप बस एक अंक तक छोड़ सकते हो। तो कितना आंसर आया इसका 60.9। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऊपर है 58 और नीचे है आपका 60.3 अप्रोक्स में। ठीक है, और अगर हम इसको अभी और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर देखो, अब हमें दिख रहा है यहां पर साफ आंसर कि पॉइंट के पीछे, अगर पॉइंट के पीछे एक अंक है, अगर ऊपर एक 0 लगा दूंगा तो ये क्या है हमारे पास, ये एक बार में तो कटेगा नहीं, यानी 0 लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ आंसर आएगा। तो इतना करने के बाद आप छोड़ सकते हो और लिख दोगे कि इसका आंसर जो आएगा ना वो 1 तो नहीं आएगा, 0 पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो R है आपका वो पॉजिटिव में है, पर पॉजिटिव में कहां से आपका 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा। ऐसे कर देंगे, समझ गए ये चीज कैसे करना था। तो फिर बता रहा हूं कैसा था आपका क्वेश्चन कि आपके पास ने कार्ल पियर्सन मेथड से आपको करना है कोरिलेशन फाइंड करना है। आपके पास x और y दे रखा होगा, आपका फॉर्मूला ये होता है, इसका x y दे रखा है तो सबसे पहले आपको निकालना है स्मॉल x। स्मॉल x हम कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं हम x माइनस में x बार करके। x बार का मतलब होता है मीन, यानी x वाले का मीन निकालो। x वाले का मीन कैसे आता है, इनको जोड़ दो, बटे में जितने नंबर है उससे भाग करो। तो इनको जोड़ने पर कितना आया था 35 और ये कितने नंबर है 7 से भाग किया तो कितना आ गया 5। फॉर्मूला क्या था x माइनस का x बार, तो x है 2 में से x बार यानी 5 माइनस करेंगे, 2 में से 5 गया 3, 3 में से 5 गया 2, 4 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 5 गया तो 3। फिर ऐसे आपके पास y दे रखा था ना, तो आपको यहाँ पर स्मॉल y भी निकालना है। और स्मॉल y कैसे निकलता है, तो y माइनस का y बार करके। तो यहाँ पे y बार है यानी कि y का मीन निकालना है। तो y का मीन का सेम वही फॉर्मूला समेशन ऑफ y अपॉन मैन, यानी कि y को जोड़ो और जितने नंबर उससे भाग कर दो। तो y को जोड़ने पर आया था 70 और 70 को 7 से भाग किया तो कितना आ गया 10, यानी y बार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो वही हमारे पास 4 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, 7 में से 10 करेंगे तो माइनस का 3, 8 में से 10 करेंगे तो माइनस का 2, 9 में से 10 गया तो माइनस का 1, 10 में 10 गया 0, 14 में 10 गया 4 और 18 में 10 गया तो 8। सब कुछ हो गया। देखो अब फॉर्मूले पे देखो क्या क्या चाहिए, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए स्मॉल एक्स का, तो मैंने स्मॉल एक्स का स्क्वायर किया, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्मॉल y का स्क्वायर भी चाहिए था आपको, तो स्मॉल y का भी स्क्वायर किया, 6 का 36, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 4 का 16 और 8 का 64। और फिर हमें एक और चीज करना था, वो था आपका स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई करना है। तो स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा xy। -3 को -6 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 6 18, 2 तिया 6, 2 1 काम 2, 1 0 0, 2 चौक 8 और 3 अठे 24। अब इतना करने के बाद क्या था, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो। इसको यानी एक्स वाई का जोड़ किया था हमने तो इसका आया था 58। फिर हमने एक्स स्क्वायर का जोड़ किया, एक्स स्क्वायर का जोड़ तो आया था आंसर आपका 28। फिर हमने वाई स्क्वायर का जोड़ किया था तो आंसर आया था आपका कितना, वाई स्क्वायर का जोड़ करने पर आपका आंसर आया था 130। बस 58 ऊपर लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, आया 36 40। अब 36 40 का हमें रूट करना होता है। अब कैसे करते हैं, तो 2 2 के बनाते हैं पेयर। 36 देखते हैं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 25 और 6 6 36 होता है ना, तो 6 6 जा 36 और कम अगर मान के जो यहाँ 35 होता तो हम 25 लेके चलते, क्योंकि सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको मल्टीप्लाई करने पूरा कट के हमारे पास बचता है क्या, 40 का 40 में उतार दिया, बट यहाँ पर इनको जोड़ने पर 6 और 6 कितना आ गया था 12। अब 12 आया है यहाँ पर और यहाँ पर है 40, तो अगर मैं 12 के पीछे 1 लगा के 1 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा 121, बट यहाँ तो 40 ही है ना, यानी ये कम पड़ रहा है। तो ऐसे में यहाँ एक 0 लगा करके पॉइंट लगा दूंगा, अभी बन जाएगा 400। तो मैं 12 के पीछे क्या लगाऊं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 400 आ जाए या उसके करीब आ जाए। तो 12 के पीछे अगर मैं 2 लगा रहा था तो आ रहा था 244 224। तो वही मैंने देखा कि 12 के पीछे क्या लगाऊं कि उससे मल्टीप्लाई करने पर इसके करीब पहुंच गया मैं, तो मैंने 12 के पीछे 3 लगा करके 3 से गुणा किया तो 369 आ गया।
तो पॉइंट के पीछे एक अंक लेके चलोगे, अप्रोक्स में आपका ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो ऊपर एक जीरो लगा सकते हो। अब आपको पता है कि ऊपर है आपका 580 और नीचे आपका 603। 603 के पहाड़े में एक बार में तो आएगा नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम। आप इतने पे ऐसा करके छोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा करना होता है। ये आपका कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं कार्ल पियर्सन के द्वारा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको दे रखा है कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर वही क्वेश्चन है आपका, सेम यही फॉर्मूला है। मैं एक बार दोबारा एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, कार्ल पियर्सन से कोरिलेशन निकालने का। फिर से देखो आपके पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दे रखा है, तो हम ना पहले क्या निकालते हैं, आपका स्मॉल एक्स। क्या निकालेंगे? स्मॉल एक्स। और स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका? एक्स माइनस में एक्स बार। स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला है आपका एक्स माइनस में एक्स बार। तो अब देखो ध्यान से, अगर बात करें तो पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार का मतलब होता है मीन ऑफ एक्स, और ये कैसे निकलता है? तो समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो एक्स का जोड़ कितना आ रहा है आपका? 21 में 22 जोड़ेंगे 43 और 8 हो जाएगा आपका 51, 20 71, 73, 103 और 11 114 में आपका 60 जोड़ देंगे तो 174। कितना हो जाएगा? 174 बटे में एन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग करेंगे इसको, 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 दूनी 12, 5 बच गया और 6 निम 54, यानी 29 आ जाएगा एक्स बार। तो आपका जो मीन ऑफ एक्स आया वो कितना आ गया आपका? 29। तो यहां पर अब हम देखेंगे तो वही चीज एक्स में से माइनस करना है ना ये, तो एक्स कितना है आपका? 21 में से 29 माइनस करोगे तो -8, 22 में से 29 माइनस करेंगे तो -7, 28 में से 29 गया तो -1, 32 में से 29 गया तो 3, 35 में से 29 गया तो 6 और 36 में से 29 गया तो कितना बचेगा आपका? 7। अब हमारे पास ऐसे हमें क्या करना है? स्मॉल वाई भी निकालना है। तो स्मॉल वाई भी निकालने का वही फॉर्मूला है, वाई माइनस का वाई बार। जैसे एक्स माइनस एक्स बार है तो वाई माइनस का वाई बार। तो यहां पर आपको वाई बार निकालना पड़ेगा, वाई का मीन। तो वाई का मीन हम कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ वाई अपॉन में समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। तो समेशन ऑफ वाई कर लो, 20 और 18 38, 38 5 43 20 63 93 94 124, 124 और 2 126 और 126 और 30 156। कितना आ रहा है? 156। और एन हमारे पास 6, तो 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 और 3 6 निम और 6 6 36, तो कितना आ गया? 26। तो वही सी आपका सिंपल है, मीन तो निकाला आपको पता है ना, इनको प्लस करके एन से भाग कर देते नंबर है, तो ये आ गया 26। तो बस वही, तो वाई हमारा 18 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 माइनस का 20 में 26 गया तो माइनस का 6, 25 में से 26 गया तो माइनस का 1, 30 में से 26 गया तो 4, 31 में 26 गया तो 5, 32 में 26 गया तो 6 बच जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालना होता है स्मॉल एक्स का स्क्वायर और स्मॉल वाई का स्क्वायर। इतना करने के बाद स्मॉल एक्स का स्क्वायर फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर। तो स्मॉल एक्स यहाँ पर कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। फिर ऐसे अगर हम बात करते हैं y का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, माइनस में स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब इसके बाद एक और टेबल बनता है हमारे पास, वो एक टेबल कौन सा होता है आपका? स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई में स्मॉल वाई, यानी x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो 8 64, 7 8 6 42, माइनस माइनस प्लस, 1 1 कम 1, 3 चौक 12, 6 पंचे 30 और 7 6 42। बस फॉर्मूला पता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू लेके चलना है। अब r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, मतलब स्मॉल एक्स और वाई का मल्टीपल बटे में अंडर रूट में स्मॉल एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में स्मॉल वाई का स्क्वायर। तो एक्स वाई अगर हम बात करें तो स्मॉल एक्स वाई को जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारे पास? 64 और 42 106, 107, 119, 149, 151 में 4 जोड़ देंगे तो 191। कितना आ रहा है आपका?
191। तो इनको जोड़ने पर आ गया 191 बटे में स्मॉल एक्स का स्क्वायर करो, स्मॉल एक्स का स्क्वायर यानी इसका जोड़ करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 64 और 9 73, 73 और 40 113, 114, 123, 129, 159, 159 और 4 168 और 168 और 40 208। कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 191 आ रहा है, जोड़ना देगा इनको प्लस करने पर, 191 आ रहा है, 208 ही आ रहा है, 208 ही आ रहा है, सही है 208 ही आ रहा है, 208 कितना आ रहा है 208। और फिर ऐसे ही स्मॉल वाई को भी जोड़ेंगे 64, 6, 70, 70 और 30 100 हो गया, 100, 101, 107, 117, 122, 122 और 20 142, 142 और 6 148 और 30 178। कितना आ रहा है 178, सेम ही आया हमारे पास। फिर अगर बात करें तो 191 ऊपर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 208 को 178 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 37024, 37024। अब इसका रूट निकालना है तो देखो इतने पे नहीं छोड़ सकते, अब रूट भी निकालना है। तो अब रूट निकालने के लिए क्या करना है आपको, 370 2 4 पीछे से पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर, एक अकेला बच गया, अकेला छोड़ दो। अब 3 है ना यहाँ पर, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 4 तो ज्यादा हो गया। तो डिवीजन मेथड जो हम करते थे ना कि 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो 4 तो ज्यादा हो गया, तो 1 1 जा 1, इनको प्लस करते हैं और इधर वाले को माइनस करेंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और 2 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। ये पेयर का पूरा पेयर उठेगा, 7 और 0 का 7 0 यहां पर लिख दो। मतलब सर 1 1 जा 1, कोई भी आप ऐसा समझ लो कि 1 3 जा 3, ऐसे नहीं करोगे, आपको सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 जा 1, 2 2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 2 2 जा 4 ज्यादा हो जाता है इससे, इसलिए ठीक है। और इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को माइनस किया, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि 2 के पीछे क्या लगाऊं कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए, 270 या उससे करीब आ जाए। तो अगर मैं 2 के पीछे 8 लगा करके 8 से गुणा करता हूं तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 दूनी 16, 6 22 से तो ज्यादा हो गया, नहीं कितना अभी कम है, कितना 224 है। और चेक कर लेते हैं, 2 के पीछे 9 लगा करके 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 के पीछे 9 लगा करके 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा 81 का 1, कैरी 8, 9 दूनी 18 और 8 26, ये आ जाएगा करीब में, ठीक है। तो बस कितना आ जाएगा, 9 बार में 261। तो 2 के पीछे 9 लगाओगे, जो लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के पीछे 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 261। इनको प्लस करो, इनको माइनस करो, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 9, इसको माइनस करने पर आ जाएगा 9, और इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। यहां 9 आया, अब इन दोनों को उतार दो यहां पर ऐसे। अभी तक हमने क्या क्या लिया, एक बार हमने 1 किया, एक बार हमने 9 और एक बार, अब हम देखते हैं क्या करें। तो 38 के पीछे क्या लगाऊं कि उससे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो अगर मैं 38 के पीछे 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, तो ये आ गया हमारे पास। 3 बार में ज्यादा चला जाएगा, तो 38 के पीछे 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 764। कितना आ जाएगा, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 764। इनको माइनस करते हैं, इनको प्लस करते हैं, तो इनको प्लस करने पर आ गया 384, और इनको माइनस करने पर कितना आ जाएगा 0, और आपका 12 में 6 गया 6 और 8 में 160। अब ये कम पड़ गया ना, यहां हो गया 384 और यहां हो गया 160, अभी कम पड़ गया। तो देखो अभी मैंने एक बार 1 लिया था, एक बार 9 लिया था, एक बार 2 लगाया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं अगर मैं 1 लगाऊंगा ना तो ये 3841 बन जाएगा, ये तो कम पड़ गया इससे। तो इससे पहले यहाँ पे क्या लगाऊंगा 0 पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। 0 लगाने से यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब मैं अगर 3 8 4 के पीछे 1 लगा के 1 से गुना करूं तो ये कितना बन जाएगा 3841, ये अभी भी कम है। तो मैंने 0 लगा करके एक पॉइंट लगाया, फिर भी कम पड़ रहा है ना, तो एक और 0 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब हम देखते हैं इसके पीछे क्या लगाऊं कि उसे मल्टीप्लाई करो तो इसके करीब आ जाए। तो अगर मैं इसके पीछे 4 लगा के 4 से, अगर मैं इसके पीछे 4 लगा के 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 चौक 16 का 6, 1, 4 8 32 33 का 3, हासिल 3, और 4 3 12 और 3 15, ये आ जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1920.04,
1920.04 के करीब का, इतना। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1920.04 ऐसा करके, ठीक है। और इसको अगर भगाएंगे तो इतना करके आपको देख देना है, क्योंकि अब यहां पर आपको ना एक चीज पता चल जाएगा, क्या कि भाई ये वैल्यू जो है ना वो एक बार में तो नहीं कटेगी, कटेगी कई बार में। तो इसलिए आप कह सकते हो इतना करने के बाद कि R जो है आपका वो 0 से ज्यादा है और 1 से, इस तरह से आपको करना है पूरा, सुना? ऐसे करना है। इसका वही सिंपल तरीका, अगर आपको फॉर्मूला पता है ना और स्टेप्स पता है। सो देखते हैं प्रदीप भाई, चालू करते हैं। आज हमने क्लास के अंदर बात किया था किसके बारे में, कोरिलेशन पढ़ा था हमने, और कोरिलेशन के अंदर उसके टाइप्स बात कर लिए थे। हमने बात कर लिया था कोरिलेशन का एक मेथड भी था, कौन सा? कार्ल पियर्सन का मेथड। एक बार मैं उसका एक क्वेश्चन बस आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा ताकि आप सब पूरा कवर अप कर लो, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर हम सबसे पहले एक पर्स लेते हैं, सिंपल सा पर्स लेते हैं ताकि कार्ल पियर्सन राखी को भी समझ में आ जाए और क्या नाम है इसका, साक्षी को भी, ठीक है। ये वीडियो में शाउट आउट मिलता रहेगा आप लोगों को। चलिए देखिए यहां पर, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन लेंगे कार्ल पियर्सन के तरीके से कोरिलेशन फाइंड करने का। मान के चलते हमारे पास x दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, और हमारे पास y दे रखा है 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो और 5 गो। ये पर्स दे रखा है हमारे पास, और हमें बोला था कि कार्ल पियर्सन के तरीके से क्या निकालना है, बहुत बढ़िया कोरिलेशन क्या निकालना है। और हम सब जानते हैं कि भाई कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत बढ़िया नु, R इज इक्वल टू में समेशन ऑफ इस छोटका x छोटका y बटे में अंडर रूट में छोटका x के स्क्वायर का जोड़ मल्टीप्लाई में छोटका y के स्क्वायर का जोड़, ठीक है। जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था उसी के बारे में आगे बढ़ाते हैं हम। देखो, तो सबसे पहले मैंने कहा था ना कि भाई आपको निकालना क्या है, छोटा x। क्या निकालना है? और छोटा x निकालने का फॉर्मूला था राखी कि बढ़के x में से माइनस कर देंगे x का मीन, यानी x माइनस में x बार। अब यहां पर x बार का मतलब हो गया मीन ऑफ x। तो मीन ऑफ x निकलता कैसे था, समेशन ऑफ x अपॉन में n, यानी x का जोड़ बटे में n। तो x का जोड़ कर लो, 2, 4, 6, 12, 8, 20, 10, 30, और कितने नंबर है ये, 5। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया हमारे पास। तो बस अब x बार तो आ गया 6, तो क्या करना है, x में से माइनस करेंगे x बार को, एक से चलिए, तो x में से माइनस करेंगे x बार को, ठीक है। तो x में से x बार को माइनस करें तो 2 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, और 10 में से 6 गया तो 4। अब इसी तरह से हमें निकालना है छोटा y भी निकालना है। क्या निकालना है, छोटा y। और छोटा y निकालने, जैसे स्मॉल x निकालने का x माइनस x बार है, उसी तरह से छोटा y निकालने का y माइनस में y बार। बहुत बढ़िया रोनित जी, बहुत आगे तक जाओगे। देखो, तो यहां पे पहले y बार निकालना है ना, तो y बार निकाल लेते हैं। तो y बार निकालने का फॉर्मूला समेशन ऑफ y अपॉन में n। तो y का जोड़ कर लो, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 बटे में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। तो y माइनस का 3 करेंगे। अब तो y हमारे पास 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, और 0, 1 और 2। समझ में आया? अब इतना करने के बाद हमें निकालना होता है स्मॉल x का स्क्वायर और स्मॉल y का स्क्वायर। तो स्मॉल x का स्क्वायर करें, ये स्मॉल x ही, तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में आ जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 2 का 4, 1, 0, 1, 4। समझ में आया भाई यहाँ तक? अब हमें एक और चीज निकालना है यहाँ पर, वो होता है लास्ट में क्या, स्मॉल x मल्टीप्लाई स्मॉल y। छोटा x छोटे y का मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो देखो, 4 दूनी माइनस माइनस प्लस का, 2 एक काम 2 प्लस का 0, 2 और 4 दूनी 8 हो गया। अब बस करना क्या है, सुनाया राकेश जी, अब बस करना क्या है, तो फॉर्मूले पुट कर देंगे वैल्यू को। तो देखो यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई का जोड़ है ना, तो स्मॉल एक्स वाई का जोड़ कितना आ रहा है, 10 और 10 20 बटे में
स्मॉल एक्स का स्क्वायर, इसको जोड़ो, स्मॉल एक्स को स्क्वायर को, 16 4 20 और 16 4 20 और 20 40 का स्क्वायर, सॉरी 40 है ना। और ऐसे स्मॉल वाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 1 5 4 1, तो 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो 20 बटे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 400 किसका रूट होता है 20 का, तो बस 20 बटे में 20 करेंगे तो आंसर आ गया 1। ये तो सिंपल है। और जब मैंने कहा प्लस में आंसर आता है इसका मतलब ये कौन सा है, ये परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, यानी पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध है। समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग अपनी आंखों से इसकी फोटो खींच सकते हैं परफेक्टली नहीं। चलिए, तो कार्ल पियर्सन का हमने जो अभी क्वेश्चन किया, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये वाला, वो था आपका डायरेक्ट मेथड। और अब जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका ये वाला, और ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड। बस कहने को शॉर्टकट है, ठीक है। देखन में छोटन लगे और गाँव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि समेशन ऑफ dx dy माइनस में समेशन ऑफ dx मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ dy बटे में n अपॉन में अंडर रूट में dx का स्क्वायर माइनस में dx के स्क्वायर का जोड़ माइनस में dx का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में dy का स्क्वायर माइनस में dy का स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, एक बार मैं इस फॉर्मूले को और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी वापस करता हूं फॉर्मूला, आप देख लोगे। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, आप समझ जाओगे किस प्रकार से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मानसी, वेरी गुड। देखिए x और y 2 4 6 8 10, यहां ये लिया, सॉरी यहां पे मैं इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। देखिएगा, थैंक यू मानसी। अब बात करते हैं, तो x क्या दे रखा है 2 4 6 8 10, x क्या दे रखा है आपके पास y 1 2 3 4 और 5, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से करना क्या है हमें, तो फॉर्मूले में जो बोला है वो लिखते चलेंगे। फॉर्मूले में आपको क्या बोला है, dx निकालना है ना। अब मैं आपको बताऊं तो जो dx है आपका वो निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा आपका x माइनस a करके। जो dx है आपका वो कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका x माइनस a। अब a क्या होता है, तो x में से किसी भी बीच वाली वैल्यू को आप क्या मान लो, a, मैंने इसको a मान लिया। तो 2 में से 6 गया तो बचेगा माइनस का 4, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 0 2 4। समझ भाई यहाँ पे। फिर आपको होता है dy निकालना है। क्या निकालना है, dy कैसे निकालेंगे, वही y माइनस का a। तो y में से इसको मैं a मान लेता हूं, क्या मान लूं, a। तो 1 में से 3 गया तो बचेगा 2, 2 में से 3 गया तो बचेगा 1 और 0 1 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है क्या, dx का स्क्वायर। क्या करना है, क्वेश्चन देखो फॉर्मूले में जो बोला वही, dx का स्क्वायर भी है ना एक, और dy का स्क्वायर भी है ना, तो हमें dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर करके चलते हैं। तो dx का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो तो इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी हाँ 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। सुनाया dx का स्क्वायर ना, हम करेंगे यहां पर dy का स्क्वायर। क्या करेंगे, dy का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। एक और चीज करना है यहां पर, वो क्या है आपका, एक और फॉर्मूला देखो, एक और चीज बोला था क्या, dx dy, dx तो इकट्ठे करो इनको, dx मल्टीप्लाई dy, ये क्या बन जाएगा, dx dy बन जाएगा। ठीक है, तो dx और dy को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 और 4 दूनी माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, 0 2 और 4 दूनी 8। समझाया चीज, जो जो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है उसे मैंने आंख बंद करके लिखता चला गया। अब देखो करना क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला है ना, एक बार इस फॉर्मूले को पहले देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, r निकालने का, समेशन ऑफ dx dy माइनस में अगर बोले तो dx का जोड़ मल्टीप्लाई में dy का जोड़
बटे में इनके n अपॉन में अंडर रूट में dx का स्क्वायर माइनस में dx का स्क्वायर अपॉन में n और फिर आपका मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ dy स्क्वायर और माइनस में फॉर्मूला बस याद करना मेन है भाई, अपॉन में n। ये है पूरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे ना हमें वैल्यू पुट आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया भाई मानसी। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला साइड में रख देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, विजिबल होगा फॉर्मूला पूरा पूरा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले dx और dy का जोड़ है ना, तो dx dy का जोड़ कितना आ रहा है 20, कितना आ रहा है 20। dx का जोड़ देखो, dx का जोड़ 6 माइनस में 6 प्लस में, यानी क्या हो गया 0। dy का जोड़ 3 माइनस में 3 प्लस में, क्या आ गया 0। फिर dx स्क्वायर का जोड़, ये dx स्क्वायर का जोड़ है, याद रखना। dx स्क्वायर का जोड़ कितना आएगा हमारे पास 16 4 20 और 20 40। ऐसे ही dy स्क्वायर का जोड़, इसका जोड़ कर लेंगे तो 10। सबका हमने प्लस कर दिया। अब हमें बस करना क्या है, तो देखो ध्यान से, dx dy, अच्छा एक बार dx का भी जोड़ कर लो, हो गया इन सबका जोड़। तो dx dy का जोड़ कितना था, dx dy का जोड़ कितना आया हमारे पास 20, माइनस में dx का जोड़ कितना आया 0, मल्टीप्लाई में dy का जोड़ कितना आया 0, बटे में n कितना है 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। बटे में अंडर रूट dx स्क्वायर का जोड़, dx स्क्वायर का जोड़, dx स्क्वायर का जोड़ है कितना 40, माइनस में dx स्क्वायर, dx का स्क्वायर, तो dx की वैल्यू कितनी आई है, तो 0 का स्क्वायर। ये समझना, यहाँ पे देखो, ये है dx स्क्वायर का जोड़ पूरा पूरा, और ये है dx का जोड़ उसका स्क्वायर, समेशन ऑफ dx उसका स्क्वायर। समझ अंतर, ये है dx स्क्वायर का जोड़ इस वाले का, और ये जो है वो है dx का जोड़ का स्क्वायर। तो dx का जोड़ कितना आया था 0, तो 0 का स्क्वायर, और बटे में n कितना है आपका 5। फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका dy का जोड़, dy स्क्वायर का जोड़, कितना है 10, माइनस में ये कितना हमारे पास dy, इस dy का जोड़ 0, तो 0 का स्क्वायर, बटे में n कितना है, समझ आया चीज, सिंपल सरल साधारण। अब देखो करना क्या है, ये तो 0 से भाग करेंगे, किसी को भी तो 0 हो जाएगा ना ये, तो 20 में से 0 गया तो क्या बच जाएगा 20 ही बचेगा। नीचे यहाँ पे 0 को 5 से भाग करोगे तो भी 0 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा √40 मल्टीप्लाई में √10, तो ये बन जाएगा 20, और 40 को √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √400, तो ये 20 बटे में 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो आंसर कितना आ गया 1। क्वेश्चन देखोगे तो आप, ये क्वेश्चन सेम था ना, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला चाहे कोई भी लगाओ आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है भाई। देखो फॉर्मूला लेंथी है, पर आपको बस क्या करना है, तो वैल्यू रखनी कि कौन, मुझे जो फॉर्मूले में ना सारे का सारे डिटो चीज उतारते रहो जो फॉर्मूले के अंदर है, ठीक है। एक बार आप इसको कर सकते हैं। तो कार्ल पियर्सन के दोनों मेथड करने के बाद, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड करने के बाद, अब हम पहुंच चुके हैं कोरिलेशन निकालने के दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्पीयरमैन का मेथड, ठीक है भाई। तो यानी कि कोरिलेशन फाइंड करने का, सहसंबंध निकालने का स्पीयरमैन्स मेथड। तो कोरिलेशन फाइंड करने के स्पीयरमैन की विधि, देखो कोरिलेशन फाइंड करने का जो स्पीयरमैन का मेथड होता है, ये 2 मेथड होते हैं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है when rank are given, when ranks are given, ठीक है, जब क्रम पद दे रखा हो, जब क्रम दे रखा हो, रैंक दे रखा हो, और दूसरा when ranks are not given,
व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब क्रम ना दे रखा हो। तो समझ गए भाई, स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग कोरिलेशन फाइंड करने के दो तरीके हैं। मंडल झूठ नहीं बोलूंगा। एक होता है जब रैंक दे रखी होगी और दूसरा होता है जब रैंक नहीं दे रखी होगी। तो दोनों तरीकों को करने के तरीके हैं। एक बार आंखों में इसकी फोटो खींच सकते हैं। चलिए, तो स्पीयरमैन के द्वारा कोरिलेशन फाइंड करने के दो तरीके हो गए, व्हेन रैंक्स आर गिवन और दूसरा व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। तो जब रैंक दे रखा होगा तो हम कोरिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला है ना, बेहद अच्छा और ठीक ठाक फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला की बात करते हैं। तो क्या है इसके अकॉर्डिंग? जब रैंक गिवन हो तो R इज इक्वल टू में 1 माइनस का 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब माइनस का n। ये एक तरीका है आपका। ठीक है भाई, स्पीयरमैन में जब रैंक दे रखा होगा दैट टाइम ये कैलकुलेट करने का, कोरिलेशन फाइंड करने का ये तरीका है। ठीक है, देखना मिस मंडल देखेगा। तो करेंगे कैसे? तो मान के चलो यहां पर ना आपके पास दो चीज दे रखी है। कितनी चीज दे रखी है? दो। ठीक है भाई, एक x और एक y। एक x हो गया, एक y हो गया। ठीक है, याद रखना x को मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। यहां पर आप देखोगे रैंक दे रखे होगी। रैंक देने का मतलब यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रम में संख्या दे रखी होगी। 9 और 10 ऐसे यहां पर क्रम में संख्या दे रखी होगी। ठीक है, यहां पर कुछ भी हो जाए, 8 4 6 2 5 4 3 1 7 5। ठीक है भाई, समझ भाई। यहां पर आपको क्या हो रखा होगा कि आपको ना रैंक दे रखी होगी। क्या दे रखी होगी? रैंक दे रखी होगी। ठीक है, जब आपको रैंक दे रखी होती है तो मैंने कहा एक आर, देखो आप रैंक दे रखी है ना, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू सीरीज में चल रहा है, मींस की रैंक आर गिवन। अब आपके पास दूसरा चीज होता है, वो होता है आपके पास y, जिसमें आपके पास जो होता है रैंक नहीं दे रखा होता। तो जब रैंक ना दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे गौतम? ठीक है, तो जब रैंक ना दे रखी होगी तो हम किस वे में करेंगे? सॉरी, रैंक दे रखी है तो कैसे करना है आपके पास? तो सबसे पहले हम निकालते हैं डी। क्या निकालेंगे? डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? R1 माइनस का R2। डी निकालने का फॉर्मूला है R1 माइनस R2। R1 देखो क्या है हमारे पास? 1 में से 8 गया तो 2 में से 4 गया तो 3 में से 6 गया तो 4 में से 2 गया तो 5 में से 5 गया तो 6 में से 4 गया तो 7 में से 3 गया तो 8 में से 1 गया तो 2 और 4। समझ भाई, डी निकाला हमने। डी निकालने का सिंपल सा तरीका था R1 माइनस R2। R1 में से R2 हम माइनस करते चले गए। ये R1 था, ये R2 था। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या चाहिए हमें? डी स्क्वायर चाहिए ना। तो यहां पर एक टेबल बना देंगे, किसका? डी स्क्वायर का। किसका? डी स्क्वायर का। अब डी स्क्वायर का टेबल बनाना है हमें। ठीक है, डी स्क्वायर देखो कैसे होगा? 7 है तो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। देखो फिर बता रहा हूं क्वेश्चन देखो क्या है। स्पीयरमैन के रैंक जब दे रखा होगा, तो जब रैंक दे रखा होता है तो उस दौरान हम कैसे निकालते हैं कोरिलेशन? तो जब रैंक दे रखा होता है तो R का फॉर्मूला होता है आपका ये 1 माइनस में 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब माइनस में n। और यहां पे आपको दो चीज दे रखा है, एक दे रखा है आपके पास x और एक दे रखा है आपके पास y। आप कैसे पहचानोगे कि रैंक में है कि नहीं है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीरीज में ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये रैंक में है। और आपके पास दूसरा कुछ भी है तो इसको मानते हैं R1, इसे मानते हैं R2। डी निकालने का तरीका होता है R1 माइनस R2, यानी इसमें इसको माइनस करते रहो। ठीक है, फिर आपका होता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर में इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 7 का 49, 2 का 4 और 4 का 16। समझ आया चीज? आया? अब हमारे पास बस करना क्या है?
तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 माइनस में 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में n का क्यूब माइनस का n। तो 1 माइनस में 6 मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर का जोड़, डी स्क्वायर का जोड़ करो 49 4 53 53 और 9 62 4 66 4 70 70 और 16 86 86 9 95 95 और 40 135 135 और 4 139 139 और 6 145 और 145 और 10 155 बटे में n हमारा कितना नंबर है टोटल 10। तो n का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब माइनस में n यानी कि 10। तो 1 माइनस में 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा आपका 5 31 का 0 हासिल 3 5 31 और 3 33 का 3 हासिल 3 और 6 3 9 930 हो जाएगा। 5 31 का 0 हासिल 3 5 31 3 33 का 3 हासिल 3 और 6 3 9 बटे में 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000 1000 में से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में। अच्छा एक सेकंड, ये फॉर्मूले में ना आपका 1 अलग होता है, बता दूं मैं आपको, ये जो 1 है ना आपका अलग है, 1 अलग है, 1 अलग है, ठीक है 1 जो था अलग होता है, मतलब ऐसे कौन सा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो अब देखोगे यहां पर ये आया तो 930 बटे में 990 0 से 0 कट जाएगा। अब भाग करेंगे 99 को किससे 93, तो 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 99 के पहाड़ में कितने बार में आएगा 9 7 63 9 72 8 बार में करें 8 72 का 2 हासिल 7 9 72 और 7 79 9 बार में करेंगे 9 माइक 81 का 1 हासिल 8 9 माइक 81 और 8 89, ठीक है ये रहेगा। तो 9 बार में आएगा लगभग 0.9 के करीब आपका आंसर आएगा समथिंग। तो इसको काट के कितना कर देंगे अप्रोक्स में 0.9 और 1 में से 0.9 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा लगभग आपका अप्रोक्स में रहेगा आंसर कितना 0.1 के समथिंग अप्रोक्स में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है आपका स्पीयरमैन के तरीके से, अगर आपके पास क्या दे रखी हो रैंक तो उस तरीके से करने का ये तरीका है, ठीक है। फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखना एक जो होता है वो इसके बाहर है, एक जो है अलग से ऐसे 1 माइनस में, ठीक है। चलिए तो जो अभी हमने पहला पिछला क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास स्पीयरमैन के तरीके से बोलता है कोरिलेशन निकालने का, तो हमने चेकआउट किया था कि अगर ये क्रम में होगा तो कैसा, जैसे आपने देखा था यहाँ पे क्रम में था ना ये। अब इस वाले केस की अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्रम में नहीं दे रखा, 12 16 15 14 10 13 18 19 ये दे रखा है ना हमारे पास, क्रम में नहीं दे रखा। तो जब क्रम में नहीं दे रखा है तो हम क्रम में लगाएंगे। तो क्रम में लगाने के लिए आपको बनाना है यहाँ पर 2 टेबल। क्रम में लगाने के लिए आपको 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, एक R1 और एक R2, या आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। R1 R2 आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो R1 देखो कैसे समझना, इसमें से कैसे रैंक, तो जैसा कि स्पीयरमैन के रैंक मेथड को पढ़ लिया हमने, उसका फॉर्मूला भी कर लिया। अब हम बात करते हैं स्पीयरमैन के मेथड से कोरिलेशन निकालना जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास रैंक गिवन ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 12 16 15 14 10 13 8 18 19 है, रैंक आपके पास गिवन नहीं दे रखा ना। तो जब आपके पास रैंक गिवन ना हो, जब रैंक ना दे रखा हो तो आपको रैंक देनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। और रैंक आप कैसे दोगे, तो इसको ना आप क्रम में लगाओगे, सबसे छोटी संख्या को 1 रैंक और सबसे बड़ी संख्या को 10। सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी 10, तो उसको मान लो 1। फेस कट कौन सा है आपका 11, 2 फेस कट कौन सा है आपका 12, 3 फेस कट कौन सा है आपका 13, 13 का है 13 को 4, 14 को 5, 15 को 6, 16 को 7, 17 नहीं है 17 है, 17 को कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और फिर 19 का हो जाएगा आपका, सॉरी 18 का हो जाएगा 9 और 19 का हो जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर इसके अगर हम बात करें R2 निकालना है तो इसके अंदर भी सेम वही है, सबसे छोटी संख्या को 1। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसके अंदर 20, तो 20 को मानो 1, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे छोटी को 1 दे दो या फिर सबसे बड़ी संख्या को 1 रैंक दे दो, किसी को भी, ठीक है। तो सबसे छोटी को हमने 1 दिया, फिर इसके बाद आपका 21 को 2, फिर 22 को 3, 23 को 4, 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10।
इतना करने के बाद अब हमें निकालना है डी। क्या फाइंड करना है? डी। और डी कैसे निकालेंगे? R1 माइनस R2 करके। अब R1 माइनस R2, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 9 गया माइनस का 3, 5 में से 7 गया माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, 7, 0, माइनस का 6 और फिर आपका 7। ठीक है, जो जैसा था हमने वैसा करके किया। अब इसके बाद हमें करना क्या होता है? तो डी का स्क्वायर। क्या करना है? तो डी का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 0, 36 और फिर आपका 49। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, चाहे इस मेथड से हो, मतलब चाहे रैंक दे रखा हो ना दे रखा हो, फॉर्मूला सेम है। आप निकालने का क्या है फॉर्मूला आपका? वही R इज इक्वल टू में 1 माइनस में 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपन में n का क्यू माइनस का n। तो 1 माइनस में 6 डी स्क्वायर का जोड़ कर लो, 4 9 13, 4 और 9 13, 13 4 17, 17 और 9 17 9 26, 26 4 30, 30 और 49 कितने हो जाएंगे आपके? 79, 85, 115, 115 और 9 115 और 9 124, 124 में 40 जोड़ देंगे तो 154 बटे में n 164। ठीक है, हमारे पास कितने? 10 है ना, 10 से रोल नंबर, तो 10 का क्यूब माइनस में n की जगह 10, तो 1 माइनस में 6 को इससे गुणा करो, 6 24 का 8 हासिल 2, 6 6 36 2 38 का 8 हासिल 3 और 6 3 9 बटे में 10 का स्क्वायर 1000 माइनस में 10, तो 1 माइनस में 984 बटे में 900। ठीक है, 900, तो 990 को इससे भाग करें तो 990 भी छोटा पड़ गया, तो 0 लगा करके आप क्या लगाओगे? 0 फिर पॉइंट। अब करना पड़ेगा कितनी बार में आएगा ये? तो लगभग 9 के करीब ही आएगा, ज्यादा लगभग 9 के करीब आएगा, क्योंकि 10 बार में 9990 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 बार में आया तो 1 माइनस में 0.9 और भाग करेंगे, माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 0.1 अप्रॉक्स में आ जाएगा। समझ गए? तो चाहे आपका रैंक दे रखा हो ना दे रखा हो, आपको फॉर्मूला सेम है। रैंक दे रखा हो तो नॉर्मली कर दो, रैंक नहीं दे रखा तो आपको रैंक देनी पड़ेगी छोटे से बड़े करके। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन का मेथड हो जाए या स्पीयरमैन का, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर। ठीक है, हाँ, आज के वाली क्लास यहीं पे खत्म।